अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जे लॉ कंसल्टेंट के चैनल से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स का एक ख्वाब है यूरोप जाने का। बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़ाहिर है लोगों का होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, उसमें सबसे मुश्किल जो वीज़ा है वो यूरोप का वीज़ा है। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आयरलैंड का विज़िट वीज़ा। अच्छा, अब इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले साल से 2024 से आयरलैंड ने अनाउंस कर दिया है कि आयरलैंड का विजिट वीज़ा है, जो टूरिस्ट वीज़ा है, वो अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है उन लोगों के लिए जो आयरलैंड जाने का सोच रहे थे या यूरोप जाने का सोच रहे थे। इसका अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो बहुत सारे वो मुल्क जिनको आयरलैंड जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत है, अब वो अपना विजिट वीज़ा या जिसे टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। व्यूज़, आयरलैंड यूरोप का मोस्ट विजिटेड कंट्री है, यानी जो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जाते हैं वो आयरलैंड में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं कि इसके रिच आयरिश कल्चर है, इसके ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। आयरलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और यूके का कल्चर और टाइज जो है वो शेयर करता है ग्रेट ब्रिटेन के साथ। व्यूज, आयरलैंड के 4 प्रोविंसेस हैं, उसमें कोनाचेट, लिंस्टर, मंस्टर और अल्स्टर, ये 4 इसके जो है वो रीजन है। डबलिन कैपिटल है आयरलैंड का और लार्जेस्ट सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन के करीब है। और डबलिन ही वो मेन शहर है। जो भी आयरलैंड जाते हैं ज़्यादातर लोग डबलिन में अर्बन एरियाज़ में स्टे करते हैं और यहाँ पर आयरिश बोली जाती है, लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो विजिटर्स के लिए तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। जो आयरलैंड की करेंसी है वो यूरो है। बाकी यूरोप की तरह जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन है उसमें डबलिन कासल है, उसमें गिनेस स्टोर हाउस है, उसमें डिंगल पेनिनसुला है, उसमें रॉक ऑफ द कैसल है और इसी तरह के कुछ और प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं या आपने अपना रूट प्लान लिखना है उसमें इन जगहों के बारे में लिख सकते हैं। ये जो मुल्क है ये इस समर में वर्थ करता है कि आप विज़िट करें। अब जबकि ख़ास तौर पे इसका वीज़ा भी ऑनलाइन हो चुका है, आप ऑनलाइन वीज़ा सबमिट करके यहाँ पर जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसका कौन सा वीज़ा आपको कितने दिनों का मिलता है, तो इसका जो शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है, इसे टाइप सी वीज़ा भी बोलते हैं, जो फॉरेनर्स को अलाउ करता है कि वो आयरलैंड में विज़िट करें और 90 दिन तक का ये वीज़ा होता है। जी हाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका जो विजिट वीज़ा है वो 3 महीने का होता है, 3 माह का होता है, 90 डेज का होता है। तो जैसे कि अब आपको पता चल गया कि आप ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो वीज़ा प्रोसेस है वो आपने कैसे करना है। उसके 3 स्टेप्स हैं। एक तो आपने ऑनलाइन जो इनका फॉर्म है वो फिल करना है, उसके बाद जो फिल होके आप सबमिट कर दें उसका आपने जो है प्रिंट आउट ले लेना है, और दूसरा आपने इसकी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, और तीसरा आपने जो इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो आपने फॉर्म फिल करके प्रिंट आउट किया था उसके साथ और फ़ी पेमेंट के साथ जो है वो आपने एम्बेसी पोस्ट कर देना है, भिजवा देना है। व्यूज़, अगर मैं इस बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लगेंगे अगर आप एक सक्सेसफुल विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आयरलैंड का, तो उसमें सबसे पहले आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन समरी शीट लगती है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। उसके बाद आपने एक कवर लेटर बनाना है, उसमें आपने अपनी आइटनरी देनी है, अपना एक प्लान देना है, उसमें अपने ट्रिप के मुतालिक जो है वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपने बतानी है और आपने इस कवर लेटर में मुकम्मल प्लान अपना देना होता है कि जितने दिन आप आयरलैंड में रहना चाहते हैं, आप कौन कौन सी जगहों पे जाना चाहते हैं, कौन कौन से एड्रेसेस पे या प्लेसेस पे आप स्टे करेंगे, कौन कौन से शहरों में जाएंगे। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने इस कवर लेटर में देनी पड़ती है। इसके बाद अगर आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर है, किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं, कोई फैमिली है, तो वो लेटर आपने साथ लगाना है। अगर नहीं है तो आपने
होटल बुकिंग लगानी है। होटल बुकिंग बड़ी इजीली अगोडा या booking.com पर हो जाती है और बगैर पैसों की हो जाती है। अगर आपके पास वेरीफाइड क्रेडिट कार्ड है उससे आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना डे टू डे वेकेशन प्लान देना है, फिर आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है, फिर आपने जो फ़ी पेमेंट की है उसकी रिसीट साथ लगानी है। बाकी आपका पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, अपनी बैंक स्टेटमेंट और बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी इस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल को सपोर्ट कर सकते हैं वो आपने साथ लगाकर जो है वो एम्बेसी को भेज देने हैं। अगर आप सिंगल एंट्री चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 60 यूरो है, और अगर आप मल्टीपल एंट्रीज चाहते हैं यानी इन 3 महीने के दौरान आप एक से ज़्यादा मरतबा एंटर होना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 100 यूरो है। वो जो प्रोसेस टाइम लगता है वो अगर रेगुलर सर्कमस्टांसिस हैं तो आयरलैंड विजिट वीज़े का प्रोसेस टाइम 8 वीक्स है। 8 वीक्स में मैक्सिमम ये आपको आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करके आपको उसका रिजल्ट दे देते हैं। तो व्यूज़ ये था आयरलैंड का विजिट वीज़ा जो उन्होंने बड़ा ही इजी अब ऑनलाइन कर दिया है। उसमें आपको किसी इंटरव्यू में अपेयर नहीं होना पड़ता, किसी क्यूज़ में नहीं लगना पड़ता। ये बड़ा फास्ट और इजी प्रोसेस है। आपने सिंपल ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो आपने सारे इकट्ठे करके उनको प्रिंट करके आपने एम्बेसी को भिजवा देना है और आपका इस तरह ऑनलाइन जो है वीज़ा वो प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप इसी तरह के यूरोप के वीज़ों के मुतालिक बड़ी मुफीद मालूमात और वर्क परमिट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। RJ लॉ कंसल्टेंट के चैनल से हम आपके लिए UK और यूरोप के मुख्तलिफ वीज़ों के मुतालिक बड़ी मुफीद मालूमात लेकर आते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।